हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जैकोबिन एज के रेस्ट ऑफ द राइटर्स और उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में। इससे पहले की वीडियोस में मैंने जैकोबिन एज की हिस्ट्री और उनके कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स को डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप प्लीज पहले उन्हें देख लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। जैकोबिन एज की शुरुआत होती है 1603 से और 1625 तक चलता है। 1603 में जब किंग जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड की गद्दी पर बैठते हैं और 1625 में जब इनकी डेथ हो जाती है। इस एज को लेट रेनेसां पीरियड भी कहा जाता है। इस एज में लिटरेरी आर्ट्स और परफॉर्मेंस गिरने लगे थे, पर ड्रामा उतने ही पॉपुलर थे जितने एलिजाबेथन एज में पॉपुलर थे। लोग हीरोइक कपलेट, वर्ड सटायर, एसेज और बायोग्राफीज को पढ़ना पसंद कर रहे थे, पर सोनेट्स उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो रहे थे इस एज में। इंग्लैंड के लोगों ने दूसरे कंट्रीज में जाकर के कॉलोनीज बनानी भी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से उस दूसरी कंट्रीज के लोगों की लैंग्वेज को समझने के लिए ट्रांसलेशन की शुरुआत भी की जानी शुरू हो गई थी। लोग साइंस एंड लर्निंग को स्टडी कर रहे थे, ह्यूमन साइकोलॉजी और बिहेवियर को समझ रहे थे, रिलीजियस राइटिंग पर डिस्कशन चल रहे थे, ट्रेवलॉग्स लिखे जा रहे थे। जो जब लोग ट्रेवल करते थे एक कंट्री से दूसरे कंट्री, वो अपने एक्सपीरियंसेस को लिख लिया करते थे और उन्हीं ही बुक्स को पढ़कर लोग उन ट्रेवलॉग्स का लुत्फ उठाया करते थे। नाउ जैकोबिन एज में ड्रामा को 4 टाइप्स में बांटा गया: रिवेंज ट्रेजेडी, सिटी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी और मास्क। नाउ जैकोबिन एज में कुछ राइटर्स थे जिन्हें द स्पेंसरियंस कहा गया और कुछ राइटर्स को द मेटाफिजिकल पोएट्स कहा गया। द स्पेंसरियंस उन्हें कहा गया जिन्होंने एडमंड स्पेंसर की इस तरह से नकल कर ली थी कि उन्हें द स्पेंसरियंस नाम दे दिया गया। जिस तरह से जॉफ्री चौसर की नकल करने वाले राइटर्स को द चौसेरियंस नाम दिया गया था। तो आइए जानते हैं द स्पेंसरियंस कौन कौन से हैं। विलियम ब्राउन, जॉर्ज विदर, विलियम ड्रबन आर द स्पेंसरियंस। नाउ द मेटाफिजिकल पोएट्स वो पोएट्स थे जिन्होंने अपने वर्क्स में मेटाफिजिकल कंसीप्ट्स का यूज किया, मतलब टू डिसिमिलर चीजें जिनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होता, उनको आपस में कोरिलेट करके अपने वर्क्स में दिखाया, और ऐसे ही पोएट्स को नाम दिया गया था मेटाफिजिकल पोएट्स। उनके नाम हैं जॉन डन, रिचर्ड क्रैशो, हेनरी वॉगम, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वल, अब्राहम काउले, थॉमस ट्रेहर्न, जॉन क्लीवलैंड, रिचर्ड ले, एडवर्ड बेनलोस। इन सभी द स्पेंसरियंस और द मेटाफिजिकल पोएट्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में अगर हमने डिस्कस किया तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। सो अब डिस्कस करते हैं कुछ रेस्ट ऑफ द जैकोबिन राइटर्स और उनके वर्क्स के बारे में। अब हम सबसे पहले बात करते हैं जॉर्ज चैपमैन के बारे में। जॉर्ज चैपमैन जैकोबिन एज के फर्स्ट मेजर ड्रामेटिस्ट माने जाते हैं। इनका जो सबसे पहला वर्क था वो था होमर का ओडिसी और इलियड का इंग्लिश में ट्रांसलेशन। इनका फर्स्ट प्ले था द ब्लाइंड बेगर ऑफ अलेक्जेंड्रिया। इसे पब्लिश किया गया 1596 में। इसमें एक कैरेक्टर था क्लियांथस, जिसे कंपेयर किया जाता है क्रिस्टोफर मार्लो के कैरेक्टर टेम्बर लेन से। इनका नेक्स्ट वर्क है ईस्टवर्ड हो, जिसे इन्होंने बेन जॉनसन और जॉन मार्स्टन के साथ कोलैबोरेशन में लिखा और इसे पब्लिश किया गया 1605 में। Now our next writer is Philip Messenger. Philip Messenger, he was a English dramatist और इनके जो important works है A New Way to Pay Old Debts, इसे लिखा गया 1625 में। नेक्स्ट वन इज द सिटी मैडेम, इसे प्रिंट किया गया 1658 में। नेक्स्ट वर्क इज द रोमन एक्टर, इसे पब्लिश किया गया 1629 में। फिलिप मैसेंजर को इनके सटायर और रियलिज्म और पॉलिटिकल और सोशल थीम्स के लिए जाना जाता है। नाउ द नेक्स्ट राइटर इज थॉमस मिडल्टन। इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है वो है
वुमेन बीवेयर वुमेन। इसे पब्लिश किया गया 1657 में और ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है। नेक्स्ट वर्क इज अ चेस मेड इन चीपसाइड, जिसे पब्लिश किया गया 1630 में। ये एक सिटी कॉमेडी है। नाउ नेक्स्ट वर्क इज अ गेम एट चेस, देन अ मैड वर्ड माय मास्टर्स। नेक्स्ट द चेंजलिंग, इसे पब्लिश किया गया 1652 में। ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है और इसे विलियम राउले के साथ थॉमस मिडल्टन ने कोलैबोरेशन में लिखा। नेक्स्ट वर्क इज द रिवेंजर्स ट्रेजेडी। ये भी एक रिवेंज ट्रेजेडी है जिसे पब्लिश किया गया 1607 में और इसे थॉमस मिडल्टन ने सिरिल टर्नर के साथ कोलैबोरेशन में लिखा। नाउ नेक्स्ट राइटर इज थॉमस हेवुड। इन्होंने नियरली 220 प्लेस को लिखा, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स ये रहे। सबसे पहला है अ वुमन किल्ड विद काइंडनेस, जिसे लिखा गया 1603 में। ये एक डोमेस्टिक ट्रेजेडी है और रिवेंज प्ले है विदाउट रिवेंज। इस वर्क में फ्रैंकफर्ट और एन की शादी होती है, जिसमें एन का अफेयर किसी वेंडॉल के साथ शुरू हो जाता है, जिसे फ्रैंकफर्ट ही इनवाइट करता है और एट लास्ट फ्रैंकफर्ट डिसाइड करता है कि वो इसे पनिश करेगा, पर एट द एंड एन की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। नाउ नेक्स्ट वर्क इज द फोर प्रेंटिसेस ऑफ लंदन। फ्रांसिस बियोमेंट ने अपने वर्क द नाइट ऑफ द बर्निंग पेसल में हेवुड के इस वर्क को टारगेट किया। नाउ नेक्स्ट वर्क इज द इंग्लिश ट्रैवलर। इसे परफॉर्म किया गया 1627 में। ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है और जो इंग्लिश ट्रैवलर है इसमें उसका नाम है यंग गेराल्डिन। नाउ नेक्स्ट वर्क इज द रेप ऑफ ल्यूक्रेसी। इसे पब्लिश किया गया 1608 में। नाउ नेक्स्ट वर्क इज द वाइज वुमेन ऑफ हॉक्सटन। ये एक सिटी कॉमेडी है और इसे पब्लिश किया गया 1638 में। नाउ नेक्स्ट वर्क इज द फेयर मेड ऑफ द वेस्ट। इसे पब्लिश किया गया 1631 में। नेक्स्ट वर्क इज इफ यू नो नॉट मी यू नो नोबडी। इसे प्रिंट किया गया 1606 में। नाउ नेक्स्ट वर्क इज द मेडन हेड वेल लॉस्ट। ये एक डार्क कॉमेडी है जिसे पब्लिश किया गया 1634 में। नाउ नेक्स्ट वर्क इज एन एपोलॉजी फॉर एक्टर। ये एक प्रोज वर्क है और नॉन ड्रामेटिक वर्क है। इसे 3 बुक्स में लिखा गया है और इसे पब्लिश किया गया 1612 में। नाउ नेक्स्ट राइटर इज थॉमस डेकर। थॉमस डेकर ने बहुत सारे वर्क्स को लिखा, पर कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स के नाम ये रहे। सबसे पहला है द शू मेकर्स हॉलीडे और इसका सब टाइटल है द जेंटल क्राफ्ट। इसे परफॉर्म किया गया 1599 में और ये एक सिटी कॉमेडी है। इन्होंने 3 सिग्निफिकेंट ट्रेजेडीज को लिखा। सबसे पहली है लस्ट डोमिनियन, इसे लिखा गया 1600 में। ये वर्क थॉमस डे के द मूस ट्रेजेडी से मिलता जुलता है। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ एडमोंटन। इसे लिखा गया 1621 में। थॉमस डेकर ने इस वर्क को जॉन फोर्ड और विलियम राउले के साथ कोलैबोरेशन में लिखा। नेक्स्ट वन इज द वर्जिन मार्टियर। वर्जिन मार्टियर को लिखा गया 1620 में। थॉमस डेकर ने इसे मैसेंजर के साथ कोलैबोरेशन में लिखा और इसे पब्लिश किया गया 1622 में। थॉमस डेकर ने वॉर ऑफ थिएटर्स को टर्म दिया पोइटोमैकिया और वॉर ऑफ थिएटर्स में थॉमस डेकर ने जॉन मार्स्टन के साथ मिलकर कई वर्क्स को लिखा। नेक्स्ट राइटर इज जॉन मार्स्टन। इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है वो ये रहे। सबसे पहला है द मालकॉन्टेंट। ये इनका सबसे सक्सेसफुल प्ले है और इसे पब्लिश किया गया 1604 में। नेक्स्ट वर्क इज हैस्ट्रियोमैस्टिक्स और इसका सब टाइटल है द प्लेयर विप्ड। ये वॉर ऑफ थिएटर्स में लिखा गया सबसे पहला वर्क है जिसे जॉन मार्स्टन ने लिखा था और इसे पब्लिश किया गया 1610 में। नेक्स्ट वर्क इज वॉट यू विल और इसे पब्लिश किया गया 1607 में
ये भी वॉर ऑफ थिएटर्स में ही लिखा गया वर्क है और इसे थॉमस टेकर के साथ कोलैबोरेशन में जॉन मार्स्टन ने लिखा। नेक्स्ट वर्क इज जैक ड्रम्स एंटरटेनमेंट। इसे पब्लिश किया गया 1601 में और इसे भी थॉमस टेकर के साथ कोलैबोरेशन में जॉन मार्स्टन ने लिखा। नाउ नेक्स्ट राइटर इज जॉन वेबस्टर। इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है द वाइट डेविल। इसे पब्लिश किया गया 1612 में। ये एक ट्रू इवेंट पर बेस्ड है जो इटली में घटा था 22 दिसंबर 1585 में। ये पडुआ नाम के शहर में विक्टोरिया कोरम्बोना का मर्डर कर दिया जाता है। इस इवेंट के 30 साल बाद इस वर्क द वाइट डेविल को लिखा गया। नाउ नेक्स्ट वर्क इज द डचेस ऑफ माल्फी। इसे पब्लिश किया गया 1623 में और ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है। नेक्स्ट राइटर इज जॉन फोर्ड। इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है टिस पिटी शी इज अ होर। इसे पब्लिश किया गया 1633 में और ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है। नेक्स्ट राइटर इज सिरिल टर्नर। इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है द रिवेंजर्स ट्रेजेडी और इस वर्क को पब्लिश किया गया 1607 में। सिरिल टर्नर ने इस वर्क को थॉमस मिडल्टन के साथ कोलैबोरेशन में लिखा। नेक्स्ट वर्क इज द एथीस्ट ट्रेजेडी और इसे पब्लिश किया गया 1611 में। नाउ नेक्स्ट राइटर इज फ्रांसिस बियोमंट। इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है द नाइट ऑफ द बर्निंग पेसल। ये एक सोलो प्ले है और सिटी कॉमेडी है। इसे पब्लिश किया गया 1613 में। नेक्स्ट वर्क इज द मास्क ऑफ द इनर टेम्पल एंड ग्रेस इन। इसे परफॉर्म किया गया सबसे पहले 1613 में और फ्रांसिस बियोमंट को द विटियस के नाम से भी जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट राइटर इज जॉन फ्लेचर। इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है द फेथफुल शेफर्डिस। इसे पब्लिश किया गया 1609 में। ये एक सोलो प्ले है और ट्रैजिक कॉमेडी है। नाउ नेक्स्ट वर्क इज हेनरी VIII। जिसे पब्लिश किया गया 1625 में और टू नोबल किंग्समैन। इसे पब्लिश किया गया 1634 में। हेनरी VIII और टू नोबल किंग्समैन दोनों को ही जॉन फ्लेचर ने विलियम शेक्सपियर के साथ कोलैबोरेशन में लिखा था। फ्रांसिस बियोमंट और जॉन फ्लेचर ने बहुत सारे वर्क्स एक साथ कोलैबोरेशन में लिखे। फ्रांसिस बियोमंट ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे जबकि जॉन फ्लेचर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। फ्रांसिस बियोमंट और जॉन फ्लेचर ने अपने वर्क्स में लंदन के लोगों की लाइफ के बारे में दिखाने की कोशिश की। उन्होंने लंदन के लोगों के मैनर्स, उनकी सोशल लाइफ के बारे में अपने वर्क्स में दिखाया। इन दोनों ने ही टोटल 52 प्लेस एक साथ मिलकर लिखे जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स ये रहे। सबसे पहला है फिलास्टर और लव लाइज अ ब्लीडिंग जिसे पब्लिश किया गया 1620 में और ये एक ट्रैजिक कॉमेडी है। नेक्स्ट वर्क इज द मेड्स ट्रेजेडी। इसे पब्लिश किया गया 1619 में। नेक्स्ट वर्क इज द नोबल जेंटलमैन। इसे पब्लिश किया गया 1647 में। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।